हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियोस में हम सारे ऑपरेटर्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितने हमें नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगे सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए अच्छे तरीके से और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को, ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। तो पहले हम देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखो, अगर मान लेते हैं कि सी हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, उस पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सी इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्या है? कोई कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू सभी पॉइंट्स के लिए इक्वल होती है, यानी कि सेम होती है, बदलती नहीं है। ठीक, अब अगर यही कांस्टेंट फंक्शन पे कोई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, कैसे? आइए देख लेते हैं। अगर हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस किसी फंक्शन पे जब ऑपरेट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन पे लगेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि एक्स प्लस एच पॉइंट पे भी उसी की वैल्यू सी होगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स पे भी वही वैल्यू होगी, तो सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। और अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो बैकवर्ड डिफरेंस जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो वो इक्वल होता है एफ ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ओके, और यहाँ से अगर यही इसको देखें हम किसी कांस्टेंट फंक्शन के लिए, तो एफ ऑफ एक्स के लिए भी उसकी वैल्यू वही होगी और एफ ऑफ एक्स माइनस एच के लिए भी वैल्यू वही होगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टीज़ की देख ली। ठीक, अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। इसको याद रखिएगा कि जब भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस किसी कांस्टेंट फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं इस चीज़ के लिए। अगर दो फंक्शन, क्या हुआ, दो फंक्शन का को आपस में ऐड किया गया हो या सब्सट्रैक्ट किया गया हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना? दो फंक्शन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इनको आपस में तो ऐड किया जाए तो सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट होता है इन पे तो देखिए किस तरीके से होंगे। तो क्या होगा? सिंपल से जैसे नंबर का हम करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी तरीके से ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है ये दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और फॉरवर्ड ऑपरेटर जी ऑफ एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरीके से बैकवर्ड जो ऑपरेटर होता है हमारा, बैकवर्ड डिफरेंस का, वो भी कुछ इसी तरीके से यूज़ होगा। ये देखते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए सेम क्या हुआ, एक तरीके से आप समझ सकते हो मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये आप समझ सकते हो कि ऑपरेट हो गया है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब आइए इसी तरीके से हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरे पे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखो, तीसरा जो होता है कि जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट होता है किसी फंक्शन पे जिसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा, इसके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो होता क्या है, यहाँ से ये जो कांस्टेंट है ये बाहर हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा ऑपरेटर है इस पर ऑपरेट हो जाता है। ठीक, ऐसा बैकवर्ड डिफरेंस के भी केस में ऐसा ही होता है, सी एफ ऑफ एक्स। ठीक, और यहाँ से सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और ये इतना हमारा इस पर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्लस माइनस का देख लिया और यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन से जब मल्टीप्लाई हो तब देख लिया। अब इन दोनों का कंबाइन देखते हैं। देखिए, उसको लीनियरिटी भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस है और यहाँ पे कोई फंक्शन है जिस कोई कांस्टेंट है c1 और एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे प्लस c2 कोई कांस्टेंट है और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड है ये, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे ये तो पहले एक बार इस पर ऑपरेट होगा फिर इस पर ऑपरेट होगा। जब इस पर ऑपरेट होगा, मैं लेके इसको बता देता हूँ, ये हो जाएगा c1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि दोनों पर ऑपरेट हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लगाते हैं, फिर फॉरवर्ड डिफरेंस और c2 जी ऑफ एक्स। ठीक, इतना हो गया। अब इस चीज़ को हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी को वही कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं और ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ऑपरेट हो जाएगा फंक्शन पे। उसी तरीके से यहाँ पे c2 भी बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और ये ऑपरेट हो जाएगा फंक्शन पे। ठीक, अब यहाँ पे हमने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस के केस में भी यही होगा। अगर मान लेते हैं इस तरीके से कोई दो फंक्शन है हमारे, ठीक, ये तो जब ये ऑपरेट होगा तो सेम यही चीज़ यहाँ पे आएगी।
तो यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे C2 भी बाहर हो जाएगा और बैकवर्ड डिफरेंस g ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब देखिए पावर वाली, पावर की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, इसकी पावर m है और इनटू फॉरवर्ड डिफरेंस की पावर n है और कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए जैसे हम नंबर के केस में करते क्या थे कि जो पावर होती है अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे, पावर m प्लस n हो जाएगी, और f ऑफ x इसका हम आगे यूज़ भी अभी करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इस ऐसी तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस के केस में भी होता है। बैकवर्ड डिफरेंस मान लेते हैं यहाँ पे कि पावर m है और इसकी पावर n है, f ऑफ x है। ठीक, तो होगा क्या, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n f ऑफ x। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और एक चीज़ देखते हैं कि जब भी किसी जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस है इसकी पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और अगर बैकवर्ड डिफरेंस है इसकी पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1, जैसे नंबर के केस में होता था। लेकिन यहाँ पे 1 को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो 1 होता है वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ठीक है, वर्क वैसे ही करता है जैसे नंबर, जैसे हम नंबर में 1 का यूज़ करते हैं वैसे ये भी यूज़ होगा, बट ये ऑपरेटर इसको मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे भी आएगा क्वेश्चन में, अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आया उसमें 1 आ गया तो उसको हम अगर आप लिख देते हो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऑपरेटर की, उससे पता चलता है कि आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसको याद रखें। और वैल्यूज अगर पावर 0 हुई तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं शिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी हम वैल्यू को देख लेते हैं। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर के लिए क्या होता है वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा पावर वाला ही पहले देख लेते हैं। तो जैसे e की पावर m इंटू ई की पावर n। ठीक है, तो वैल्यू कितनी, और f ऑफ x मान लेते हैं यहाँ पे है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पे भी e की पावर में ऐड हो जाएगा m प्लस n और f ऑफ x। ठीक, अब अगर जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर e और आपका कोई जो फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे C1 जैसे हमने उसको देखा था, कंबाइंड प्रूफ है ये, C2 g ऑफ x है। ठीक है, ये है। तो जब e ऑपरेट होगा तो क्या होगा, जैसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए करते थे सेम सारा रूल वही है। C1 यहाँ पे बाहर हो जाएगा और जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है वो फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे C2 जो कांस्टेंट है वो भी बाहर हो जाएगा और जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है वो फंक्शन पे क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने समझा। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए अच्छे से समझ लिया है। अभी यहाँ पे हमने 2 चीज़ें नहीं देखी हैं कि जब 2 फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई हुआ हो, ठीक है, जैसे f ऑफ एक्स जी टी एक्स ऑफ एक्स, इस पर अगर हमारा बैकवर्ड या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट होगा तो किस तरीके से होगा, और इसका अगर डिवाइड हुआ हो तो किस तरीके से होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा विथ प्रूफ। ठीक है, तो गाइज आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।